राधे राधे दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दिव्य टेल्स में। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तीज या आखा तीज कहते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का महत्व धनतेरस के बराबर बताया गया है, लेकिन ये किसानों की धनतेरस कही जाती है क्योंकि यह किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह तिथि उनकी कृषि गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक है। इसे खेती के लिए शुभ माना जाता है। गुजरात में अक्षय तृतीया को आखा तीज कहा जाता है। धार्मिक कथानुसार इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। इसी दिन से त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था। महाभारत काल में भी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की एक विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसलिए इस दिन अबुझ मुहूर्त होता है। अबुझ का अर्थ है किसी से ना पूछना। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य पंडित या ज्योतिष से पूछे बिना भी कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है जो कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल अनाज गन्ना दही सत्तू फल सुराही हाथ से बने पंखे वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन अगर आप गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह गृह प्रवेश वस्त्र आभूषणों की खरीदारी भूखंड वाहन कोई भी चीज की खरीदारी कोई जमीन जायदाद कोई नए कपड़े कोई भी आभूषण कोई नई संस्था की स्थापना कोई समाज आदि की स्थापना कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करते हैं। इस दिन आप कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, कुएं बांधी, तालाब का निर्माण करवाओ, प्याऊ लगाओ, राहगीरों के लिए छायादार जगह का प्रबंध करवाओ, मंदिरों में दान करो, ब्राह्मण को भोजन करवाओ, पितरों के निमित्त भोजन करवाओ, पितरों का तर्पण करो, गरीबों को दान दो। इस दिन जौ का दान करना चाहिए, एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो सोने का दान दो। अगर आप सोने दान देने में असमर्थ हैं तो आप चने की दाल दान करें तो वो भी सोने के बराबर माना जाता है। जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी यह स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। आज के दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। इस दिन शिव भगवान और माँ पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी तिथि है। आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमय होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पितृ हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है, या फिर आपने स्वयं या आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्षय तृतीया का भी धनतेरस के बराबर महत्व है, तो इस दिन भी धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए इस तिथि को हाथ से मत जाने देना।
और विशेष रूप से इस दिन दोस्तों, इस बार 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र है। विशेष रूप से सुबह 10:47 पर है, तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता देती हूँ। इस बार पहले से तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको धनतेरस की तरह शॉपिंग तो करनी ही है। इसके अलावा पीली लक्ष्मी कौड़िया जो होती है वह आपको लेनी है। इससे आपके धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। पीली लक्ष्मी कौड़िया ऐसे कहीं से भी उठाकर नहीं लानी है, सिद्ध ज्योतिष के द्वारा ही आपको लेनी चाहिए। 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई हो, अगर सिद्ध नहीं है तो पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, फिर पंचामृत से धो लीजिए और घर के ईशान कोण में आप एक लाल आसन पर बैठ जाइए, या अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो पूरब की ओर मुख करके कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाए। एक चौकी रख लीजिए और उस पर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए। घी तेल जो आपकी इच्छा हो उससे दीपक जलाइए और पीली लक्ष्मी कौड़ियों को कटोरी में रख लीजिए और लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए और आसन पर आप बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे जमीन पर बैठने में, तो आप ऊपर किसी सोफे आदि पर बैठकर या टेबल पर बैठकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ धो के दीपक जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्य सुख सर्वदा मंत्र बोलते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करो। माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे घर में आकर विराजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक जला के और फिर जो 11 की 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं उनको आप दूध की एक कटोरी में रख दीजिए। अब आप दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक एक करके आपको उसमें से पीली कौड़ी उठानी है। एक पीली कौड़ी हाथ में लीजिए, अंगूठे और तर्जनी से उसको दबाना है और कुछ खास शब्द आगे बता रही हूँ वह बोलना है, ध्यान रखें। कौड़िया अभिमंत्रित हो तो ही यह उपाय करना है। अगर आपके पास नहीं है अभिमंत्रित कौड़िया तो आप हत्ता जोड़ी से भी यह उपाय कर सकते हैं, या सियार सिंगी से कर सकते हैं, या श्री यंत्र से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें उसको अंगूठे और तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, इसके बीच में ही पकड़ना है। और जो हत्ता जोड़ सियार सिंगी है उसका दूध का स्नान नहीं हो सकता, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार टोटल इस मंत्र को बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कौड़ियां हैं तो प्रत्येक कौड़ी पर 3-3 बार इस मंत्र को आप बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी को हाथ में लेंगे, या सियार सिंगी है तो हाथ में लेंगे, अंगूठे और तर्जनी से पकड़ेंगे। 3 बार मंत्र को बोलेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ आपको ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है। अब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र यह है, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई सबकी सवाई। आओ चेतो करो, भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धनाथ देवो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो एयुएम श्रीयं ह्रीं श्रीयुं कमले कमलालय प्रसीद श्रीयं ह्रीं श्रीयं महालक्ष्मी नमः। यह भी नहीं बोल सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः। यह भी नहीं बोल सकते तो जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोले। इस तरह से जाप करके जब सारी पीली लक्ष्मी कौड़िया हो जाए तो फिर धो लीजिए उसको, और दूध जो है उसको बचाकर रख लीजिए। उसको घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना। घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, वहां छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है। और घर में जितने मेंबर है सभी की आंखों में थोड़ा थोड़ा वह दूध आपको लगा देना है। दोस्तों, आपके घर का कोई भी ऐसा कोना हो जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपको आती हो या आपको डर लगता है, वहां पर आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को यह खत्म कर देता है। बाकी जो अगर दूध बच गया तो उसको तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। नाली में न बहाए, किसी कच्ची मिट्टी में डाल दीजिए। जो कौड़ियां हैं अब उसे शुद्ध जल से धो के आपको सुखा लेना है और इसमें 7 चुटकी हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, और वापस किसी पीले कपड़े में रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं या माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र को बोल करके आप वापस से इसको प्रत्येक दिन कम से कम 27 दिन तक कर लीजिए।
ऐसा करने मात्र से कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपने हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी या श्री यंत्र आदि पर सिद्ध की है तो उसको लाल सूती कपड़े में लाल रंग का कॉटन कपड़ा होना चाहिए जिसमें से हवा पास कर सके, या फिर चांदी की डब्बी या स्टील की कटोरी में होना चोट लगना, रोग लगना, भय लगना सभी का नाश हो जाता है। और अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो आप धनिये के बीज ले लीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसको किसी भी गमले में उगा लीजिए। जैसे जैसे यह बीज पौधे बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन से धन की समस्या भी खत्म होती जाएगी। निर्धन व्यक्ति को धनवान बनने के लिए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन कमल गट्टे या शुद्ध स्फटिक माला से लक्ष्मी माँ के सामने आपको पद्मासन या सुखासन में बैठकर उस माला को पहले गंगा जल से धो ले, फिर उसका आप पूजन कर लीजिए। फिर मध्यमा उंगली पर माला को अपने सीने से करीब 4 अंगुल की दूरी पर रखना है और अंगूठे से एक एक मन का आगे करते हुए बोले एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप करे, या फिर एम श्री महालक्ष्मी विद्यम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक माला माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। ओम देवसखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंडकाय नमः। इस प्रकार से आपको एक माला माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका, स्त्रोत हुआ, लक्ष्मी सूक्त हुआ, इनका पाठ भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी आए तो बस आप ये माला जपने वाला उपाय कर ले, इससे सारी समस्या समाप्त हो जाती है। यह माला सिर्फ लक्ष्मी माँ को ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु लक्ष्मी माता सहित भगवान शिव राहु केतु शनिदेव हनुमान जी माता काली सभी देवी देवता को भी प्रसन्न करती हैं। यदि आप कोई व्यापारी हैं, कोई दुकानदार हैं, तो दुकान में प्रतिदिन आप बैठ करके इस माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको 2 गुना मुनाफा ना हो तो आप बता देना। व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, व्यापारिक सफलता मिलती है, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन घर की तिजोरी की दुकान के गल्ले में साकी कवच रखें और गल्ले तिजोरी की पूजा करें। ऐसा करने मात्र से सभी प्रकार के पितर बंधन, कुलदेवी देवता का बंधन, व्यापार बंधन या किया कराया हो नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह सभी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, समस्याओं का नाश होता है और धन संपत्ति का मार्ग खुलता है। इस दिन चावल की खीर बना के माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाइए और प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार सहित खाइए। आपकी सभी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। दोस्तों, आप सभी पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और दोस्तों, सच्चे दिल से और सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान आपको धन, समृद्धि, सुख, वैभव, सभी प्रकार की खुशियों का वरदान दे, आशीर्वाद दे। दिव्य टेल्स परिवार के सभी सदस्यों के लिए सच्चे मन से यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहे,